dear student. Today our topic is कैपेसिटर. कैपेसिटर में आज हम जस्ट उसका इंट्रोडक्शन करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम एनर्जी किस तरह स्टोर होती है कैपेसिटर में उसको डिस्कस करेंगे. तो कैपेसिटर बेसिकली क्या है? इट इज़ अ डिवाइस यूज फॉर स्टोरिंग द चार्ज. चार्जेस को स्टोर करने वाला जो डिवाइस है उसको हम क्या कहेंगे? कैपेसिटर कहेंगे. ओके, तो ये स्टोर क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करता है. बिकॉज आप लोगों ने कैपेसिटर की जो डायग्राम देखी हुई है, कैपेसिटर जो है वो दो प्लेट्स पर इस तरह मुश्तमिल होता है. ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की अगर हम बात करें और यहाँ पर हम ये बैटरी के साथ अगर हम इसको अटैच कर दें तो आप लोगों को पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसके डेवलप हो जाएगा. बिकॉज एक प्लेट से चार्जेस निकलेंगे और दूसरी प्लेट पे क्या हो जाएंगे? अकोमोडेट होते जाएंगे. तो इट प्रोवाइड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. इसके दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो क्या होता है? यूनिफॉर्म होता है. इट ब्लॉक्स डीसी सिग्नल. डीसी सिग्नल को ये ब्लॉक करेगा. मतलब जब ये फुल चार्ज हो जाएगा फिर डीसी को यहाँ से आगे की तरफ नहीं जाने देता. डीसी इसमें से फ्लो नहीं करता. इट अलाउज टू पास एसी. अल्टरनेटिंग करंट जो है वो इसमें से पास करता है. अब इसको अगर आपने एक्सपीरियंस करना है तो बड़ा सिंपल एक एक्सपेरिमेंट है. लेट्स सपोज कैपेसिटर को आप डीसी बैटरी के साथ अटैच कर दें और साथ में बल्ब अटैच कर दें. स्टार्टिंग में ये बल्ब थोड़ी देर के लिए ऑन होगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा. मतलब इसमें से कोई करंट पास नहीं हो रहा. लेकिन अगर आप इसको डीसी की बजाय, बैटरी की बजाय अल्टरनेटिंग सोर्स के साथ अटैच कर देंगे तो यहाँ पर ये बल्ब रोशन रहेगा. इसका मतलब ये है कि ये अल्टरनेटिंग जो करंट है एसी करंट को फ्लो करने देता है और डीसी को फ्लो नहीं करने देता. अल्टरनेटिंग को क्यों फ्लो करने देता है इसको डिटेल से हम वैसे स्टडी करेंगे, लेकिन सिंपल बात ये है कि ये चार्जिंग और डिस्चार्जिंग होती है जिसकी वजह से इसमें से अल्टरनेटिंग जो करंट है वो फ्लो होता है. इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं, जैसे वेरिएबल कैपेसिटर, सफेरिकल. वेरिएबल कैपेसिटर हम यूज़ करते हैं रेडियो में अमूमन जो डिफरेंट किस्म के आपने ट्यून करने होते हैं. टेलीविज़न में एलईडीज़ में ट्यून करना होता है जब हमने डिफरेंट चैनल्स को, तो उसमें वेरिएबल कैपेसिटर लगा होता है. ठीक है, सफेरिकल कैपेसिटर है, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. ये मुख्तलिफ किस्म के जो कैपेसिटर हैं वो डेली लाइफ में यूज़ किए जाते हैं. ठीक है, कैपेसिटर चार्ज कैसे होता है? ठीक है, ये बड़ा सिंपल है. चार्ज कैसे होगा? ये आपके पास लेट्स सपोज प्लेट है और कंडक्टिंग प्लेट होनी चाहिए आपके पास. ठीक है, ये कंडक्टिंग प्लेट्स हैं. इसको आपने बैटरी के साथ अटैच किया. फिनोमेना क्या हो रहा है? फिनोमेना ये हो रहा है कि डेफिनेटली इस प्लेट के ऊपर जब इसको आपने बैटरी के साथ अभी फिलहाल अटैच नहीं किया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी हैं, नेगेटिव चार्ज भी हैं. पॉजिटिव नेगेटिव यानी ये इक्वल अमाउंट्स में होंगे. ठीक है, इसी तरह इक्वल अमाउंट्स में यहाँ पर भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो मौजूद होंगे. ठीक है, अब होगा क्या? होगा ये कि बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो यहाँ से, चूंकि ये कंडक्टर है तो कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. अब यहाँ पर जो जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एरिया से. अब होगा ये, यहाँ से जब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ बैटरी अट्रैक्ट करेगी तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलना शुरू हो जाएंगे. फर्स्ट करें एक इलेक्ट्रॉन निकला तो यहाँ पर पॉजिटिव एक चार्ज आ जाएगा. दूसरा इलेक्ट्रॉन निकला तो पॉजिटिव दूसरा चार्ज आ जाएगा. और ये इलेक्ट्रॉन जो है तीसरा निकला तो पॉजिटिव तीसरा चार्ज आ जाएगा. और ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे बट बैटरी इनको पुश करेगी, पुश करके ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आते जाएंगे. तो इन इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन बैटरी बेसिकली क्या कर रही है? पंप का काम कर रही है. जिस तरह पानी को हम नीचे से पंप करके ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, ठीक है, तो वो पंप जो है वो एनर्जी लगाकर उसको ऊपर की तरफ पानी को फेंकता है. सेम लाइक स्टफ यहाँ से बैटरी क्या करती है? इलेक्ट्रॉन को निकालती है और निकाल के यहाँ पर रिजाइड करवाती है. इस वजह से एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और दूसरी प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है. तो पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट की वजह से इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डेवलप हो जाते हैं. तो इस तरह यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्लेट के ऊपर डेवलप हो जाता है. ओके, अब जितना अमाउंट ऑफ चार्ज इस प्लेट पे होगा पॉजिटिव, उतना अमाउंट ऑफ चार्ज इस प्लेट पे नेगेटिव होगा. ठीक है, जितना अमाउंट ऑफ चार्ज यहाँ पर होगा उतने अमाउंट ऑफ जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे उतने यहाँ पर क्या हो जाएंगे? रिजाइड हो जाएंगे. तो ये
आपके पास कैपेसिटर जो है अब फुली तौर पर चार्ज हो चुका हुआ है, और इसके दरमियान, इनकी प्लेटों के दरमियान अब पोटेंशियल डिफरेंस, चूँकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस हैं, यहाँ पर नेगेटिव है, तो दोनों के डिफरेंस की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस एक जो है वो डेवलप हो चुका होगा इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में। ठीक है, तो ये तो होगी कैपेसिटर की चार्जिंग। अब डिस्चार्जिंग क्या है? डिस्चार्जिंग में ये है कि आप बैटरी को यहाँ से उतार दें, ठीक है, तो ये आपके पास इसके ऊपर चार्ज जो है वो क्या रहेगा, रिजाइड रहेगा, इसके ऊपर ही रहेगा। ठीक है, और बैटरी की जगह पर आप क्या करें, आपको इंस्ट्रूमेंट लगा दें, जैसे लेट्स सपोज बल्ब लगा दिया आपने, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है, अब ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहाँ से निकल के इस तरफ शुरू हो जाएगा। जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस तरफ गए थे वो सारे के सारे वापस आना शुरू हो जाएंगे, वन बाय वन यहाँ से वापस आना शुरू हो जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया, इसको न्यूट्रल कर दिया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया, इसको न्यूट्रल कर दिया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया, इसको न्यूट्रल कर दिया। तो अब ये क्या हो गया, कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया, और जब ये डिस्चार्ज टोटली हो जाएगा, बल्ब आपका जो है वो ऑफ हो जाएगा। ठीक है, इसको मैथमेटिकली हम कैसे अंडरस्टैंड करेंगे? मैथमेटिकली हमारे पास इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे, जितना चार्जेस इसके ऊपर रिजाइड होगा, जितना ज़्यादा चार्जेस इसके ऊपर रिजाइड होगा, बैटरी जब आप इसके ऊपर अटैच करोगे तो बैटरी अटैच करने की वजह से जितना चार्ज इसके ऊपर रिजाइड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस जो इसके अक्रॉस में डेवलप होगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, एक कांस्टेंट यूज़ करेंगे, और यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो है सी। सी स्टैंड फॉर कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर मीन टू से, कैपेसिटेंस को डिफाइन कैसे करेंगे? कैपेसिटेंस क्या है? ये चार्ज को स्टोर, एक कैपेसिटर जो है वो कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, वो उसकी कैपेसिटेंस कहलाती है। ठीक है, पोटेंशियल कैपेसिटेंस जो है, अगर आप इसको फार्मूलेशन की मदद से लिखेंगे, इस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करें, लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन 1, तो v इधर जाके डिवाइड हो जाएगा q ओवर v। तो बेसिकली ये क्या है, चार्ज स्टोर ऑन वन ऑफ द प्लेट्स पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज स्टोर ऑन द प्लेट्स पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। तो इसका यूनिट जो है, यूनिट डिफाइन करते हैं। चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम्स, और वोल्टेज का यूनिट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो कूलम पर वोल्ट जो है वो इसका यूनिट बन जाएगा, जो कि बराबर होता है फैरड के। तो 1 फैरड जो है वो कैपेसिटेंस कब होगी, वो उस वक्त होगी अगर आपने यहाँ पर इन दोनों प्लेट्स पे 1 कूलम चार्ज रिजाइड करवाया, और उसकी वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट क्रिएट हो गया, दैट इज कॉल्ड 1 फैरड। 1 फैरड एक बिगर यूनिट है, हम इसके मल्टीपल भी यूज़ करते हैं, स्मॉलर यूनिट्स भी यूज़ करते हैं। आप अपना फैन उतारें और उसमें से कैपेसिटर निकाल के देखें तो माइक्रो फैरड में मोस्टली होता है। ठीक है, तो मोस्टली जो हम यूनिट यूज़ करते हैं माइक्रो फैरड्स में 10⁻⁻6 फैरड, या फिर पिको फैरड विच इज़ 10⁻⁻12 फैरड। अब हम उन फैक्टर्स को डिस्कस कर लेते हैं जिनके ऊपर कैपेसिटेंस डिपेंड करती है। फैक्टर्स ऑन विच कैपेसिटेंस डिपेंड्स। नंबर 1, एरिया ऑफ द प्लेट्स। एरिया अगर प्लेट्स का बड़ा होगा तो कैपेसिटेंस भी ज़्यादा होगी, और अगर एरिया स्मॉलर होगा तो कैपेसिटेंस भी उसकी क्या होगी, स्मॉल होगी। नंबर 2, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, इन प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है ये इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर ये कम होगी तो कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी, अगर ये ज़्यादा होगी तो कैपेसिटेंस कम होगी। ये हम कैलकुलेशन आगे करेंगे भी। तीसरे नंबर पे ये डिपेंड करता है डाइलेक्ट्रिक मीडियम पे। डाइलेक्ट्रिक मीडियम मीन टू से इसके
चीज़ रखी हुई है, लेट्स सपोज पेपर रखा हुआ है, अबरक रखा हुआ है, या कोई इस तरह की चीज़ रखी हुई है, तो उसकी वजह से भी इसकी कैपेसिटेंस पर फर्क पड़ता है, उसको भी हम कैलकुलेशन बाद में करेंगे। तो 3 चीज़ों पर आपने बस ये यहाँ पर याद रखना है। एक तो एरिया पर इसकी कैपेसिटेंस डिपेंड करती है, डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करती है, और डाइलेक्ट्रिक मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है इसकी कैपेसिटेंस। अब क्वेश्चन ये है आप लोगों से कि जब आप कैपेसिटर को ड्रा करते हैं, तो कैपेसिटर को जब आप ड्रा करते हो तो आप प्लेट्स के दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते ही हूँ। ये आपके असाइनमेंट से आपने मुझे बताना है, ठीक है। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम शो करवा देते हैं। अब आप लोगों को पता है ये नेगेटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट है, तो यहाँ पर भी इसका फील्ड होना चाहिए, तो वो हम क्यों नहीं शो करवाते। सॉरी, ये पॉजिटिव प्लेट है तो इसका वे होना चाहिए, और जो नेगेटिव प्लेट है उसका इन्वर्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को क्यों शो नहीं करवाते, ये आपके असाइनमेंट है, ये आपने मुझे बताना है, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच।